बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे कॉजेज़ सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। तो पहला है साइनोसाइटस। साइनोसाइटस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे नोज़ के अंदर जो साइनेसिस होते हैं, साइनोसिस मींस कुछ होल्स होते हैं स्कल और फेशियल बोन्स के बीच में, उनको साइनेसिस कहते हैं। इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये साइनोसाइटस कहलाता है। और ये इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं एक्यूट होते हैं, 2 से 8 हफ्ते तक होते हैं, और अगर क्रॉनिक हो तो ये बहुत लंबा हो जाता है। अब इसकी वजूहात कोल्ड या वेट क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन है, ओवर क्राउडिंग है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस से होता है। सिम्टम्स बुखार का आना है, आवाज़ का चेंज होना, नाक से पस निकलना, सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती, फेशियल में पेन, सर में दर्द, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रीटमेंट जिसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक या सल्फर ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा फिजिशंस नेबुलाइजेशन, तो नेबुलाइजेशन करवाएंगे जो यूज़फुल होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस को रिड्यूस करने के लिए, और नोज़ की इस तरह से क्या हो जाती है, रिकवरी होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे, जो कि है ओटाइटिस मीडिया। तो अब ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है मिडल लेयर में, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टिन ट्यूब प्रॉपर काम नहीं करती और वहाँ जो फ्लूइड की नॉर्मल ड्रेनेज नहीं होती, इसकी वजह से ईयर ड्रम के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होता है और यहाँ बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करते हैं, और ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, यानी इसकी वजह से। और कुछ रीज़न्स हैं, एक तो कोल्ड है, एलर्जी है जो स्वेलिंग करता है, और नोज़ की लाइनिंग या थ्रोट की लाइनिंग कंजेस्ट हो जाती है इसकी वजह से, और नॉर्मल ड्रेनेज नहीं होता एयर से, और ये माल फंक्शनिंग है, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं करना है ऑस्टियन ट्यूब का। सिम्टम्स इसके हैं ओटाइटिस मीडिया के एक डिफरेंट हो सकते हैं हर चाइल्ड में। कुछ इसके ये हैं, इरिटेबिलिटी है, बेचैनी का होना, नींद का ना आना, अच्छा, एयर्स के अंदर खिंचाव होना, अच्छा, और जो छोटे इन्फेंट्स या यंगर चिल्ड्रंस हैं इनमें फीवर हो जाता है इसकी वजह से, और फ्लूइड निकलता है एयर से, बैलेंस लॉस हो जाता है, हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़ और एयर पेन। ये ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स। इसकी ट्रीटमेंट ये है, अगर ये इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, ये बाई माउथ भी दे सकते हैं, या ईयर ड्रॉप्स होते हैं पेन और फीवर के लिए, और इसी तरह से ये चीज़ें होंगी। तो ये ओटाइटिस मीडिया ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज़ हैं। अब बात करते हैं नमोनिया, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। नमोनिया एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो एल्यूलाई हैं, एयर सैक्स से जो है ना, ये इन्फ्लेम हो जाते हैं, एक लंग में या दोनों लंग में भी हो सकते हैं, और इनके अंदर पस बन जाता है, और इसकी वजह से येलो सब्सटेंस बन जाता है जिसे फ्लेम या पस कहते हैं, और इसके बुखार होता है, ठंड लगती है और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। बैक्टीरिया से भी हो सकता है ये, वायरस या फंजाई की वजह से भी हो। सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन होना जब ब्रीथ या कफ करें, और मेंटल अवेयरनेस, यानी थोड़ा इंसान चेंज हो जाती है उसकी। ज़्यादातर ये 65 एज या उससे ओल्डर में होता है। उसके बाद खांसी के साथ फ्लेम यानी येलो कलर का कुछ सब्सटेंस निकलेगा, फैटीग होती है, थकावट। उसके बाद बुखार के साथ पसीनों का आना, ठंड लगना, और ये लोअर होता है नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर, और ये 65 और उससे ओल्ड पीपल में होता है जिनका वीक इम्यून सिस्टम हो। नोज़िया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे सिम्टम्स। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरिया की वजह से है तो फंगस की वजह से है एंटी फंगल ड्रग देंगे, वायरस की वजह से है तो एंटी वायरल मेडिकेशन देंगे, और ज़्यादा फ्लूइड है लंग्स में या चेस्ट वॉल में
तो इसको ड्रेन किया जाता है और ये कैथेटर के ज़रिए करते हैं या सर्जरी के ज़रिए किया जाता है। अब नेक्स्ट लोअर रिस्पिरेटरी डिजीज़ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। ये भी एक कंटेजियस और क्रोनिक इन्फेक्शन होता है लंग में, और जिनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है अल्विलाई बर्स्ट करते हैं और यहाँ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाते हैं और यहाँ एक कैप्सूल टाइप एक टिश्यू बिल्डअप होता है और ये रेस्ट ऑफ बॉडी से क्या होता है अलग होता है और इस कैप्सूल को ट्यूबरकल कहते हैं। फिर ये रप्चर होता है और यहाँ से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं और ये दूसरे पार्ट्स ऑफ लंग को भी इफेक्ट। इसकी कॉजेज़ देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है। सिम्टम्स एक तो फीवर होना है, इवनिंग में रात को पसीने आना है, वेट लॉस होना, एनोरेक्सिया यानी ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने का दिल करता है, डिप्रेशन, वीकनेस और यानी थूक के साथ यानी ड्राई कफ होना, खुश्क खांसी और चेस्ट में। और ये इस वजह से होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन द प्लूरा जो कवर करके रखती है दोनों मेम्ब्रेन लंग्स को, उस मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो 9 मंथ्स रेगुलर आपने इसके मेडिसिन लेना है। इसको हम कहते हैं डॉट्स या डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और ये उन पेशेंट्स को सुपरविजन में दिया जाता है और कंप्लीट क्यूर तक इनकी मेडिसिन इनटेक को हमें देखना होता है।